मांगनियाँ तो हमारे 2 साल से चल रही साहब। सब में पहली मांगनी तो हमने ऑनलाइन पावती की है, अवैध वाहतुक है, कंपनी की बसेस और तुम्हारे सिटी बसेस, रिक्शा स्टैंड, पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट, शेयरिंग दर फलक, शेयरिंग के रेट, ऐसे कई डिमांड्स हमारी है जो हम 2 साल से डिमांड करते आ रहे। कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल ऑफिस, वाहतुक डिपार्टमेंट, पुलिस का वाहतुक डिपार्टमेंट, इनसे हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की, निवेदन दिया गया। डिविजनल कमिश्नर ने इसके ऊपर हमको एक लेटर दिए थे कि हम तुम्हारी डिमांड पूरी करने के लिए हमने वाहतुक एसीपी को लेटर दिए। एसीपी ने फिर लेटर दिया कारपोरेशन को कि इनकी जल्दी से जल्दी इनकी स्टैंड की जो डिमांड है, जैसा स्टेशन की हो गई, बाबा की हो गई, सिडको बस स्टैंड, सेंट्रल बस स्टैंड, ये पूरी करो और इनको स्टैंड दो। मगर उसके ऊपर अंमलबजावनी अभी तक कोई कर नहीं रहा। दूसरी बात, इन्होंने बार बार रिक्शा वाला बेसिस्त बोल के एक ठपका रिक्शा वालों पे लगा दिए। और रिक्शा वाला बेसिस्त है तुम बोलते, ये हुआ क्यों, किस लिए हुआ? आज वो अपने घर दार चलाने के लिए, बाल बच्चे पालने के वास्ते मरमर करता, 12-14 घंटे रिक्शा चलाकर अपना धंधा कारोबार करता। वो क्यों कर रहा? क्योंकि उसकी जगह नहीं है खड़े रहने के लिए, तो पैसेंजर को खींच के ले जाना पड़ता। मेरे को नहीं मिलेगा तो वो लेके चल जाएगा। कहाँ पैसेंजर कहाँ से बिठाना है, कहाँ छोड़ना है, ये रिक्शा वालों को पता ही नहीं, क्योंकि उनको स्टैंड है ही नहीं, ना ड्रॉप पॉइंट है, ना पिकअप पॉइंट है, ना स्टैंड है। सर पूरे मराठवाड़ा में ऑटो रिक्शा वालों की यूनियन है, सब अच्छा चलता है वहाँ पर। खास करके औरंगाबाद के रिक्शा वालों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? हाँ, ये बात तुम्हारी सही है। रिक्शा वालों को नज़रअंदाज क्यों जाता है? क्योंकि रिक्शा वाले यहाँ पे सब हमारे संगठन भी और रिक्शा भी सब बिखरे हुए हैं, कोई संगठन से जुड़े हुए नहीं है। रिक्शा वालों को पहले तो चाहिए किसी न किसी संगठन, कोई भी संगठन रहो। अब हम तो महाराष्ट्र लेवल के, महाराष्ट्र कुर्ती समिति है, हम तो कोई रिक्शा वाले को सभासद भी नहीं बना सकते। मगर जो दूसरी संगठन है यहाँ पर, वस्ताद दल है, परिवर्तन है, भीमसेना है, भीम ग्रुप है, जय महाराष्ट्र रिक्शा स्टैंड है, ऐसे जो संगठन है इनसे इनको जोड़ना चाहिए। ये जब जोड़ेंगे इनकी ताकत लड़ेंगी। आज हम यहाँ से औरंगाबाद से लेकर बम्बई तक इस चीज़ के लिए लड़ रहे। अभी हमारे नवे आए डीसीपी साहब नांदेड़कर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी। मैं पहले तो उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने मीटिंग बुलाई। मगर उन्होंने मीटिंग बुलाई, एसीपी साहब थे, थोड़ा साहब थे, डीसीपी साहब थे और सभी तकरीबन पीआई थे वहाँ पर। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि रिक्शे वालों ने सुधरना चाहिए। गाड़ी कहाँ पे खड़ी करना, अरे कहाँ खड़े करना बताओ तो सही तुम। हम रिक्शा वाला गरीब है बोले, रिक्शा वाले पे हम कार्रवाई करेंगे। हम स्कोडा वाले पे नहीं कर सकते, मर्सिडीज वाले पे नहीं कर सकते, ट्रक वाले पे नहीं कर सकते। क्यों भाई, उनके वास्ते कानून ना लगे क्या? और रिक्शा वालों के वास्ते अलग है क्या? तुम सरसगड़ कार्रवाई करो ना। तुम हमको स्टैंड दो, जगह बताओ, पार्किंग दो, हमको जो अधिकार है हमारे वो अधिकार हमको दे दो। उसके बाद 500 की नहीं 1000 की पावती दो, हम खुशी से लेंगे। सर हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास कहा है और गरीबों की मदद भी करते हैं, तो खास करके रिक्शा वालों की भी गरीबों की मदद होना, ऐसी कोई मांग करेंगे कि इनका कोई मंडल हो, अलग से कोई सुविधा मिलनी चाहिए रिक्शा वालों? हाँ, ये बात है। जो हमने इसके वास्ते बॉम्बे में हमारा एक अधिवेशन हुआ था, सब में पहला अधिवेशन कुर्ती समिति ने ली और मुंबई में ये अधिवेशन हुआ गया था। वहाँ पर हमने कल्याणकारी मंडल की डिमांड की थी। जैसे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इनको निवेदन देकर उसके डिमांड की गई। उसकी अमलबजानी, उसको घोषणा तो हो गई कल्याणकारी मंडल की, मगर अमलबजानी उसकी आज भी नहीं हो रही। और आज भी हमारी डिमांड ये है, कल्याणकारी मंडल पहले अमलबजानी हो। इसके लिए हम आने वाले 8 जनवरी से आमरण उपोषण के लिए विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने बैठने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम भड़कल गेट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले से वहाँ अभिवादन कर वहाँ से की जाएंगी। सभी रिक्शा वाले, चालक, मालक सब वहाँ पर हाजिर रहेंगे और वहाँ से शुरुआत की जाएंगी। आपको पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम शेख सरवर कैप्टन, ऑटो रिक्शा चालक मालक संगठन संयुक्त कुर्ती समिति महाराष्ट्र राज्य, शहराध्यक्ष, परिवर्तन रिक्शा चालक मालक संगठन जिलाध्यक्ष। सबसे पहली बात तो मैं अपना परिचय देता हूँ। महाराष्ट्र संयुक्त कुर्ती समिति जिला अध्यक्ष शेख लतीफ़, परिवर्तन ऑटो चालक संगठन संस्थापक अध्यक्ष। जो हमारे सर्वर में ने भी बताया है कि संगठन एक जगह पे नहीं आती, तो इनकी बात 100% सही है कि संगठन एक जगह पे नहीं आती और उसके वजह से रिक्शा चालक एक जगह पे नहीं आती। कुछ संगठनों की आपसी रंजिश के वजह से रिक्शा वाले आज बिखरे हुए हैं, सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरी बात है, रिक्शे वाले को, एक चालक को क्या चाहिए?
वो तो कोई भी संगठन से पैसे नहीं मांगता, उसके ऊपर जो अन्याय होता, अत्याचार होता, उसके लिए न्याय के लिए उन्हें जो है तो एक संगठन के साथ जुड़ता है और उसके लिए दुआर लगाता है। जब तुम उस टाइम में उसके साथ में भी खड़े नहीं रहते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ जुड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। लतीफ़ सर, महाराष्ट्र में बहुत से ऑटो यूनियन है, ऑटो ड्राइवर है, तो वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, मगर औरंगाबाद के ऑटो रिक्शा वालों पे आरोप लगता है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। क्या कहेंगे? ये कौन बताया आपको? बार बार कहा जाता है कि रिक्शे वाले नहीं। बीच में खड़े कर देते हैं गाड़ी, कहीं भी रोकते हैं, कहीं भी सीट बिठाते हैं। नहीं, मैं आपके मार्फत से पूछता हूँ, ये बताया कि नहीं? मार्फत से नहीं बात चलती ना, बताते ना, न्यूज़ों में आते रहता ना कि औरंगाबाद के रिक्शे वालों पे घड़ी घड़ी इल्ज़ाम लगता है कि बेहिस्त गाड़ी चलाते हैं। बेसिस्ट गाड़ी चलाते हैं। बेसिस्ट पुलिस बोलती है बेसिस्ट है। मुझे बताओ कि औरंगाबाद शहर के अंदर कौन से स्टैंड है जिसमें हम बेसिस्ट है? औरंगाबाद शहर के अंदर बताओ आप मुझे 100% पौते आप चेक कर लो जिसके पीछे से पौटू हो। क्या 100% गाड़ी सिंगल जंप करती? 100% गाड़ी जो है तो लोगों के आंख पे डाल के भागती है? 1% गाड़ी, मैं पुलिस से भी बोलता हूँ, सीपी साहब से भी बोलता हूँ, 1% गाड़ी जो ड्राइवर के साथ में खड़े करके उसको पौती का कारण बता के दिए गया है क्या? 100% पीछे से फोटो मारते जो गाड़ी हमको मालूम नहीं कि कितने की फाइन आ रही है। वो हमारे को घर पे जाने के बाद मैसेज आता कि भाई 1500 रुपये आ चुके। अरे मैंने गलती क्या किया? मैं उसको सुधारूँ कैसे? ये हम किससे पूछेंगे? औरंगाबाद शहर के डीसीपी ट्रैफिक जो है, एसीपी ट्रैफिक से पूछेंगे। लेकिन ये बात करने की परिस्थिति में नहीं है। इन्होंने इनके माइंड के अंदर एक चीज़ बना ली है कि हम रक्षा को ख़त्म करेंगे, हम ई रिक्शा लेंगे, हम जो है तो लखपति को करोड़पति और करोड़पति को अरबपति बनेंगे, जैसा इस सिटी बस छाती में ला के छोड़ चुके हैं। नहीं, मेरा एक सवाल है। बिल्कुल। महाराष्ट्र कुर्सी समिति के आप जो है जिला अध्यक्ष है, तो आप यहाँ के जो रिक्शा यूनियन के जितने भी लीडर है तो आप बैठ के सब एक जगह मीटिंग क्यों नहीं लेते? क्यों जो है तो उसका मसला नहीं आता? बार बार जो है तो आप लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, धरने मोर्चे करना पड़ता है, फिर क्यों जो है तो सरकार डामाडोल कर रही है? क्यों आप एक जगह आते नहीं है? क्यों आप में जो है तो लीडर लोगों में गठबाजी है? इसकी वजह क्या है? दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहली तो बेसिस्ट की जो है तो उसका मैं क्लियर कट आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात है कि महाराष्ट्र संयुक्त कृषि समिति महाराष्ट्र राज्य को 16 यूनियन संगठने हैं। कुछ यूनियन जिसकी गिनती नहीं है, लेकिन कुछ अपने पर्सनल बिजनेस के वजह से वो लोग हमारे साथ जुड़े नहीं हैं और हमको चाहिए भी नहीं। रही बेसिस्ट की बात, रक्षा वाले बेसिस्ट है, तो अभी मैं सीधा आरोप लगाता, डायरेक्ट बोलता हूँ। महाराष्ट्र के सीएम 2019 में और 2021 में हम लोग ने सूबेदारी गेस्ट हाउस में मुलाकात किए थे, तो सीएम साहब ने डायरेक्टली बोले थे कि इनके मुद्दे, इनके रक्षा वालों के मुद्दे आप मेरे कने भेजो और जल्द से जल्द इसके ऊपर अमलबजानी करो। जब ये सीएम की बात मानने को तैयार नहीं है तो कौन बेसिस्ट है, मुझे आप ही बताओ। महाराष्ट्र के सीएम ने कलेक्टर साहब को बताए थे, औरंगाबाद के जब एसीपी ट्रैफिक थे उनको बोले थे कि शिंदे साहब ने कि इनकी पूरी रिपोर्ट मुझे भेजो और मुझे इसका हवाला डालो, इनके साथ में अन्याय हो रहा। तो आज वो बात को 2 साल हो गए हैं, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट को नहीं समझ में आ रहा कि कौन बेसिस्ट है, फिर हम बेसिस्ट है। नहीं, तो आपने जब उनसे मुलाकात की थी, जब आपकी चर्चा हुई थी, तो उसके बाद में दोबारा आप जो है तो सीएम से मुलाकात करेंगे? फिर बिल्कुल किए सर, 2 बार मुलाकात किए। क्या आश्वासन मिला तुम? आश्वासन बोले तो जब रनिंग कलेक्टर साहब थे उस टाइम में उन्होंने उनको बताया कि भाई इनका हवाला मुझे भेजो, इनकी समस्या मुझे भेजो। तो हमारी बदकिस्मती बोलना, रक्षा वालों का दुर्भाग्य बोले जाएगा क्या वो जो कलेक्टर साहब थे उनकी बदली हो चुकी, लेकिन उसके बाद का कोई कलेक्टर हो या कोई कमिश्नर साहब हो उसके ऊपर कोई अमलबजानी नहीं हुई है। आपकी मांगियाँ पूरी नहीं हुई तो अगले निर्णय क्या लेंगे आप, और आपको पूरा नाम बोल दीजिए। सबसे पहली बात तो हम जो है तो आने वाली 8 जनवरी से अमरन उपोषण चक्री उपोषण पे जा रहे हैं। वो 9 से 10 दिन हम वेट करेंगे, कभी उसके अंदर हमको न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले समय में हम वक्त नहीं देते हुए, आने वाले समय में हम औरंगाबाद में नहीं, हम पूरे मराठवाड़े के अंदर जगह जगहों पे जो है तो आत्माधन का निवेदन देंगे और आत्माधन करने का पर्याय चालू रखेंगे। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है शेख लतीफ, महाराष्ट्र संयुक्त कृषि समिति जिला अध्यक्ष। संस्थापक अध्यक्ष वस्तात दल तथा कृषि समिति जिला उपाध्यक्ष। औरंगाबाद के रिक्शा चालकों को बदनाम किया जा रहा है, उसको एक भी वजह नहीं है।
उनको सिर्फ स्टैंड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैंड नो पार्किंग के पावती पे उनको लूटमार चालू है। और जो चालू है बोलते रिक्शा वाले बेशिस्ते है, उनके ऊपर जो बेशिस्ते का धब्बा लगाया हुआ है वो हम साफ करने वाले, हम स्वयं शिस्ता अभियान लगाने वाले। लेकिन हमारे को शिस्त क्या लगाने की उन्होंने दिखाना। हम लाइसेंस बैच वर्दी नहीं है तो 2000 की नहीं 20,000 की पावती दो, हम भरने को तैयार है। लेकिन जो तुम कार्रवाई करते हो नो पार्किंग की, उसके बारे में सिर्फ हमको सहकार्य करो कि जो पीछे से फ़ोटो लेते हैं और खाली नंबर का फ़ोटो लेते हैं और 1,500 2,000 की पावती डाल देते कि जो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है नहीं है वो मालूम नहीं है। इसके बाद जो फ़ोटो लेंगे तो वो गाड़ी के नंबर के साथ पूरे पट्टे के साथ फ़ोटो आना कि वो पार्किंग में है या नहीं है। और दूसरी बात जो बोलते हैं लूटमार करते तो औरंगाबाद शहर की 75% जो ऑटो है वो शेयरिंग पे चलती और कुछ गिने चुने हैं वो मीटर पे चलती। तो यह हमारा पुलिस प्रशासन से सरकार से एक ही निवेदन है कि हमको मीटर दर फिक्स करके देना। सरकार से यही कहेंगे कि हमारे ऑनलाइन पावती है तो हमको जगहों पे देना। चालान के अंदर पहले जो चलते थे रिक्शा वाले की कमाई 1500 रुपये नहीं 200 रुपये चालान करना, 500 और 700 रुपये रिक्शा वाले की कमाई। और पार्किंग नो पार्किंग क्योंकि अभी तक ना हमको कमिश्नर साहब ने दिए ना महानगर पालिका ने दी, ये सिर्फ अपने एक में कैंग पे थोप रहे अभी तक। तो जब तक ये देते नहीं जब तक हमको पार्किंग नो पार्किंग के पावतियाँ माफ़ करना पूरी तरह से, और जब देंगे उसके बाद में पावती हमको लागू करना, ये हमारी विनंती है।